डींग पंचायत के कलाल विलेज में हम खड़े हैं और मैं आपको बता दूं ये नौशहरा का बॉर्डर का सटा हुआ सेरी ब्लॉक की डींग कलाल पंचायत में, जहां हमने आए दिन रिपोर्टिंग की और हर जगह पे आवाज उठाई और हर छोटे से लेकर बड़े तक मुद्दे जो प्रॉब्लम जो लोगों की होती है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। और जो भी का आज तक हमने जो भी चीजें जो जनता की जरूरत है उसके लिए हमने जो हाईलाइट करते हैं और उसके पूरे पीछे पड़कर लोगों की जो जरूरत होती है उसके साथ खड़े रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक्स सरपंच रमेश चौधरी, कई दिन पहले हमने ये रिपोर्टें की काफी। हमने ये जो जंगल का एरिया हमारा सेरी गेट से डींग और कलाल का जो बीच वाला जंगल का एरिया है, जहाँ के हमारे बिजली के पोल टूटे फूटे हुए पोल थे। आपको मैंने कई बार रिपोर्टिंग दिखाई कि टूटे हुए पोल थे बिल्कुल। जो 120 के जब पाकिस्तान शेलिंग करता था तो 120 के गोले गिराता था, तब ये हमारे पोल टूटे हुए थे। जंगल एरिया था जहाँ पे हमारी काफ़ी हमें परेशानियाँ आती थी और वो परेशानियाँ हमने हाईलाइट करनी शुरू की और सरकार के समक्ष में लाने शुरू की। और सरकार से कहा हमने, जो हमारे एमडी साहब हैं उनसे हमने गुजारिश की, जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है श्री विकास कुंडल जी, पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रहे हैं, डीसी रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अब वो सेक्रेटरीट में वो जम्मू और कश्मीर में जो हमारी जो पावर डिपार्टमेंट के एमडी हैं, तो उनसे भी हमने गुजारिश की, सबसे गुजारिश की, एक्शन पीडीडी से और एईपीडीडी से, एससी साहब से, चीफ इंजीनियर साहब से, पूरे पीडीडी डिपार्टमेंट से हमने गुजारिश की और कहा जनाब ये जो जंगल का एरिया हमारे हमारे बच्चों को जो पढ़ाई है वो पूरी वो नहीं होती। कहीं कहीं दिन हमें जो लाइट है, जो जब भी हमारे आसमान में बादल छाते थे, तो जब भी बादल छाए हुए होते थे, बारिश कहीं दूर होती थी तो बिजली यहाँ पे पहले बंद हो जाती थी, गुल हो जाती थी। लेकिन हमने वो कोशिश करके ग्राउंड रिपोर्टें कर करके चिट्ठियां लेटर चला चला के आज हम सफल हुए। और बीआरओ डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद करूंगा, ग्रिफ डिपार्टमेंट का भी, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रोड क्रॉसिंग, जो नया रोड हमारा डिफेंस रोड बन रहा है, ग्राउंड ये रोड क्रॉसिंग की जो पोल है, ये पूरे हमारे बॉर्डर के एरिया के और पूरी पंचायत के जो हमारे टूटे हुए पोल थे। और लेकिन ये बीआरओ का भी पूरी मदद रही है, उनकी देन है। तो आज हम ये इस मिशन में कामयाब हुए। ये जो मैं बार बार रिपोर्टिंग दिखाता रहा और जनता की जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं हर टाइम खड़ा रहा और खड़ा रहता हूँ किसी भी प्रॉब्लम के साथ। वो आज हमारा दिन दूर नहीं है, काफी सारे पोल हमारे पंचायत में पहुंच आए हैं। तो ये जल्द ही पोल लगाकर जो लोगों को जो बिजली की प्रॉब्लम आती थी, तारें टूटी होती थी, बहुत पोल टूटे हुए थे, कभी भी आंधी तूफान आता था तो हमारा जो जंगल का एरिया जहाँ पे बिजली गुल हो जाती थी, अभी हमारे लोगों को वो टेंशन खत्म हो जाएगी। उनकी जितनी भी जरूरतें हम उनके साथ रहते हैं, अपनी पंचायत के लोगों के साथ। कलाल विलेज के लोगों की जो आए दिन पोल टूटने से या कहीं पेड़ गिरने से ऊपर जो तारें डैमेज हो जाती थी वो नहीं होंगी और बहुत जल्द आपको लाइट मिलेगी। मुबारक देता हूं मैं पीडीडी डिपार्टमेंट को और बीआरओ को और जितने भी हमारे जो पीडीडी डिपार्टमेंट के चाहे ऑफिसर हैं, चाहे जेई हैं, चाहे लैंडमैन हैं, सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट की, और मेरा मकसद एक रहता है कि ग्राउंड से रिपोर्ट वो दिखाई जाए, सरकार के समक्ष में वो चीज लाई जाए जो लोगों की जरूरत है, जो समक्ष में जो भी आज तक हमने सरकार के समक्ष में जो भी चीज हाईलाइट की और उसके डॉक्यूमेंटली कार्रवाई भी की। और जहाँ पे वो कागज पहुंचना चाहिए वहां तक, चाहे वो सेक्रेटरीट की बात हो, चाहे एमडी ऑफिस की बात हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंटों की बात हो, सभी में हम लोग कोशिश करते हैं और इसको हाईलाइट करते हैं। तो मैं ये बहुत जल्द कहूंगा कि हमारे जो पोल, काफी सारे पोल के पूरे सारे चेंज हो जाएंगे, तार भी नहीं लग जाएगी, लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत। मैं पंचायत डींग विलेज कलाल का रहने वाला हूँ। ये हमारी काफ़ी समय से परेशानी थी, मतलब लाइट की जब भी कभी आंधी तूफान जहाँ पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी, हमारे पूरे पोल टूटे हुए थे, तारें डैमेज थी। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले फेसबुक वगैरह पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहा था कि सरपंच साहब हमारे न्यूज़, मैं तो एक्स सरपंच नहीं कहूँगा कि मौजूदा ही कहूँगा, क्योंकि अभी नया तो कोई सरपंच बना नहीं है, ना कोई इलेक्शन करवाए हैं। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, ठीक है, लेटर पे लेटर पीडीडी डिपार्टमेंट को डाले, इधर उधर की पोल डैमेज है, खतरा, हमारे जो जानवर हैं मवेशी वगैरह भी जंगल में जाते हैं कि कोई टच करेगा पोल गिरेगा।
ऐसे भी थोड़ा आंधी तूफान कुछ भी चलता था, मौसम खराब होता था तो हमारी लाइट बंद हो जाती थी। तो मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि पोल तो नए आ गए हैं। तो हमारे सरपंच साहब की काफ़ी कोशिश रही है और मुझे लग रहा है कि अगर पोल नए आ गए हैं तो थोड़े दिनों के बाद ये पोल लग जाएंगे और नई तार भी लग जाएगी। तो हमारी जो विलेज कलाल की लाइट का जो मसला था काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बीआरओ डिपार्टमेंट है। थोड़ा मेरी नॉलेज में आया कि उनकी तरफ से भी कोई पोल वगैरह का इशू जो भी है वो भी करवा रहे हैं, लाइन रोड से कहीं साइड करवा रहे हैं पोल। तो उनका भी धन्यवाद कहूँगा पीडीडी डिपार्टमेंट का। और हमारे जो सरपंच साहब हैं रमेश चौधरी जी, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतनी कोशिश की और कुछ नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा काम हुआ है हमारी पंचायत में। वैसे कोई माने या ना माने, लेकिन ये जो उन्होंने लाइट का मुद्दा भी उठाया था काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ये मुकाम तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, एलजी साहब को ग्राउंड रिपोर्ट है जो मैं बॉर्डर एरिया की वो बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हमारा बॉर्डर एरिया है डींग कलाल नौशहरा डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर, नौशहरा के सेरी ब्लॉक की डींग कलाल पंचायत के अंदर, जहां बिजली का जो बुरा हाल है, बिजली के पोल आप देखेंगे। और एलजी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जब बिजली के पोल देखेंगे आप और बिजली की जो तार है वो देखेंगे तो आप लोग भी एक बार हैरान। नमस्कार। ये जो कलाल वासियों को आए दिन जो परेशानियां, लाइट की परेशानियां आती थी, जो हमारी बीआरओ की रोड है, बीआरओ की रोड में जो आसपास जितने भी पोल थे, उन पोल के आए दिन परेशानियां आती थी। उन पोलों के लिए लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि लाइन टूटी फूटी हुई थी। और हर दिन हमने हाईलाइट कर करके इसको हाईलाइट करते थे, और इसको हाईलाइट कर करके आज हमने इस मिशन पर कामयाब हुए, क्योंकि ये पोल हैं जो उसी जो हाईलाइट करते रहे। जिस डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट को हम लेटर लिखते रहे, ये बीआरओ डिपार्टमेंट, बीआरओ को जो ग्रिफ डिपार्टमेंट है उनका, बीआरओ का और ये पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने भी ये रोड रोड के ये पोल हैं, और जितने भी टूटे फूटे हमारा जो जंगल का एरिया है, सेरी गेट से जो कलाल का जो बीच वाला एरिया है, तो वहाँ काफ़ी परेशानी आती थी। जहां हमारी थोड़ी आंधी तूफान चलता था तो कई कई दिन लाइट नहीं चलती थी। तो कलाल के लिए, कलाल के लोगों के लिए ये लोगों, हर आदमी की जरूरत थी, उसके ऊपर हमने कोशिश की। और इस चीज को हाईलाइट कर करके, और बड़े उच्च अधिकारी है जो जैसे चीफ इंजीनियर साहब हो गए, एमडी साहब हो गए पावर डिपार्टमेंट के, और ये जो हमारे एक्शन है पीडीडी के जो रजौरी में बैठते हैं, चाहे एससी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो बैठते हैं एससी साहब हैं, पीडीडी के एक्शन हैं, एई साहब हैं, और जो जहाँ के जेई साहब हैं, और जो पीडीडी पूरे डिपार्टमेंट को हमने हाईलाइट कर करके उनको कहा कह कर, तो आज जो हमारी पंचायत में पूरे पोल आ चुके हैं। बहुत जल्द लोगों की जो बिजली की दिक्कत है, जो रोड के साथ साथ जो हमारे जब भी फायरिंग होती थी तो 120 के गोले पड़ते थे, तो तब हमारी जो पोल थे बिजली के वो डैमेज हुए थे, पूरे टूटे हुए थे पोल, उनको वो तारें भी टूटी हुई थी। अब वो पोल और तारें जो हमारी हैं वो चेंज होंगी, और बहुत जल्द लोगों की थोड़ी सी भी हवा चलती थी या कहीं आसमान में कहीं से भी थोड़ा बादल छा जाते थे, तो तब ये लाइट कलाल की बंद हो जाती थी। हमने पिछले 5-6 साल में, 7-8 साल में पूरी संघर्ष किया, पूरी कोशिशें की, और उसमें कामयाब होने की हमने कोशिश की। सरकार के लोगों की जो आधी अधूरी चीज़ें हैं उनको हम पूरा करने के लिए बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क की कलाल की बात कर लो, तो जहाँ भी ये टावर सामने लगा हुआ है, तो ये पूरी जो फैसिलिटियाँ हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क के लिए हमारा जो जियो का टावर है वो चल रहा है, और 2 टावर और एयरटेल का और बीएसएनएल का वो भी बहुत जल्द कलाल के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा। और जो लोगों की जो अधूरी चीज़ें हैं
हॉस्पिटल की, बिजली की, पानी की और रोड की और स्कूल एजुकेशन की जो बातें हैं उन पे मैं हर दिन मुद्दे उठाता हूँ, क्योंकि वो हमारे लोगों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सबकी ज़रूरत है। तो वो उस ज़रूरतों को उनको पूरा करने के लिए मैं हर टाइम कोशिश करता हूँ और ग्राउंड में रहता हूँ, ग्राउंड से भी आवाज़ उठाता हूँ और ये आवाज़ ग्राउंड तक ही नहीं रहने देता, ये जहाँ तक पहुँचानी होती है, चाहे सेक्रेटरीट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिपार्टमेंट के पास पहुँचाता हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ बीआरओ डिपार्टमेंट का भी, क्योंकि ये उन्होंने पैसा रखा, हमारे जितनी भी जो रोड के साइड में जो पोल लगे हैं, सारे जो टूटे पोल हैं या काफ़ी हद तक खराब पोल है, तो वो चेंज होंगे। और पीडीडी डिपार्टमेंट को भी ये मैं मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और इसको जब बहुत जल्द ये पोल चेंज होंगे तो लोगों की जो ज़रूरत है पूरी होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।